एक 13 साल की बच्ची जो 2 महीने की प्रेग्नेंट है, वो पहले अपने आप को प्रेग्नेंट कराएगी किन लोगों से, फिर उसके ऊपर जो है बलात्कार का आरोप लगाएगी, फिर उसके ऊपर पुलिस में बयान देगी, अपने परिवार और अपनी जिंदगी को बर्बाद करेगी। ऐसा अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद मानते हैं। 13 साल की बच्ची पर किस तरीके से समाजवादी के नेता अखिलेश यादव से लेकर सांसद दोनों मिलकर महिला का कैरेक्टर, बच्ची का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, 13 साल की का। और उसके साथ बलात्कार तो हुआ ही है, गैंगरेप तो हुआ ही है, उसके साथ और ज्यादा जो है अत्याचार जो कर रहे हैं ये लोग। मोहिद खान नाम है उसका, इसलिए उस बच्ची का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। मैं कहता हूं शर्म से डूब मरने वाली बात है। ये जो अयोध्या के सांसद कह रहे हैं डीएनए टेस्ट होना चाहिए, और ये जो अखिलेश यादव कह रहे हैं डीएनए टेस्ट होना चाहिए, एक 13 साल की बच्ची का, इससे ज्यादा और क्या बचाओगे? जिस रेप के ऊपर आपने कोर्ट रिट्वीट करके लिखा हुआ है, वहां तो बच्ची प्रेग्नेंट है ही नहीं। तो आप जो है अयोध्या की खबर में मोहिद खान को सीधा ना सपोर्ट करके एक और रेप की खबर को आधार बनाकर एक बच्ची का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। मोहिद खान कौन है? बड़ा अच्छा लगता है सर कि टेलीविजन पर आकर हम कहें कि बहुत चिल्ला रहे हैं। उम्मीद हम करते हैं कि आप उस दुष्कर्म के खिलाफ चिल्लाएंगे, लेकिन आप लोग चिल्लाते नहीं हैं। शिवम त्यागी जी, मेरा सवाल यह है कि जिस तरह से बार बार पूछा गया, सुन तो लीजिए, हमें भी हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, कम से कम बोल तो रहे हैं। होता है जब आप भी सेलेक्टिव अप्रोच के साथ बोलती हैं। इट इज नॉट सेलेक्टिव सर, इट इज नॉट सेलेक्टिव। आप रिपब्लिक भारत में की हो? नहीं, बीएचयू की कोई नहीं। इट इज नॉट सेलेक्टिव। घटना पे बच्ची के साथ दुष्कर्म पर कोई सेलेक्टिव हो नहीं सकता है। आपने ये आरोप मत लगाइए, नहीं थी क्या बीएचयू वाली बहन? ये आरोप मत लगाइए। वहां क्यों खामोश थी आप? तो उस पर आप बोलने आए थे ना, उस बहस पर भी आपके प्रवक्ता बोलने आए थे, उस बहस पर भी आपके प्रवक्ता बोलने आए थे और बीजेपी से सवाल किए थे। तो ये सेलेक्टिव आरोप मत लगाइए, पहली बात। आपने नहीं की। दूसरी बात, मैं शिवम त्यागी के पास जा रही हूँ, कोई भी डिबेट मैं शिवम त्यागी के पास जा रही हूँ। ये आप कह रहे हैं, वही तो मैं कह रही हूँ, ये सेलेक्टिव का आरोप लगाना बड़ा आसान होता है। शिवम त्यागी, बार बार पूछा गया अवधेश प्रसाद से, मोहिद खान के साथ तस्वीरें दिखाकर उन्होंने कहा मुझे तो पता भी नहीं है ये कौन है। उसके बाद जब गिरफ्तारी हो गई तो वहां धमकियां दी जा रही हैं उस बच्ची को, उनके परिवार को। क्या आप वापस लीजिए मामला? सुचारिता जी, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जो हमारे अयोध्या के सांसद हैं अवधेश जी, कंधे से कंधा मिलाकर जो है, जो गलबैयां कर जिस व्यक्ति के साथ घूम रहे हैं, यही नगर अध्यक्ष है मोहिद खान, बलात्कारी गैंगरेप के मामले में जो अभी पुलिस कस्टडी में है। उनकी दूसरी तस्वीर ये है, और सांसद महोदय कहते हैं मैं तो पहचानता ही नहीं कौन है ये, इसको क्या है ये, इसका मतलब क्या है। अगले ही पल कहते हैं कि नहीं ये तो, इसमें तो डीएनए टेस्ट और हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब डीएनए पर आ जाते हैं। 13 साल की बच्ची पर किस तरीके से समाजवादी के नेता अखिलेश यादव से लेकर सांसद दोनों मिलकर महिला का कैरेक्टर, बच्ची का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, 13 साल की का। और उसके साथ बलात्कार तो हुआ ही है, गैंगरेप तो हुआ ही है, उसके साथ और ज्यादा जो है अत्याचार जो कर रहे हैं ये लोग। अखिलेश यादव ने एक कोट रिट्वीट करते हुए लिखा है, मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन जो ट्वीट किया है उन्होंने वो क्या है, कुकृत्य के मामले पर जिन पर भी आरोप लगा है उनका डीएनए टेस्ट कराकर इंसाफ का रास्ता निकाला जाए, न कि केवल आरोप लगाकर सियासत की जाए। जो भी दोषी हो उसको कानून के हिसाब से पूरी सजा दी जाए, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट के बाद आरोप झूठे साबित होते हैं तो सरकार के संलिप्त अधिकारियों को भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। यही न्याय की मांग है। एक जौनपुर में रेप हुआ था, उसकी कोट रिट्वीट करके लिखा है। जिस रेप के ऊपर आपने कोट रिट्वीट करके लिखा हुआ है, वहां तो बच्ची प्रेग्नेंट है ही नहीं। तो आप जो है अयोध्या की खबर में मोहिद खान को सीधा ना सपोर्ट करके एक और रेप की खबर को आधार बनाकर एक बच्ची का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं। एक 13 साल की बच्ची जो 2 महीने की प्रेग्नेंट है, वो पहले अपने आप को प्रेग्नेंट कराएगी किन लोगों से, फिर उसके ऊपर जो है बलात्कार का आरोप लगाएगी, फिर उसके ऊपर पुलिस में बयान देगी, अपने परिवार और अपनी जिंदगी को बर्बाद करेगी। ऐसा अखिलेश यादव और अवधेश प्रसाद मानते हैं। वो दोनों कह रहे हैं कि डीएनए होना चाहिए। 13 साल की बच्ची का, उसकी स्टेटमेंट काफी नहीं है, वो लोग काफी नहीं है, वो बेकरी काफी नहीं है, वो सबूत काफी नहीं है, लेकिन मोहिद खान नाम है उसका, इसलिए उस बच्ची का डीएनए टेस्ट होना चाहिए। मैं कहता हूं शर्म से डूब मरने वाली बात है। ये जो अयोध्या के सांसद कह रहे हैं डीएनए टेस्ट होना चाहिए, और ये जो अखिलेश यादव कह रहे हैं डीएनए टेस्ट होना चाहिए, एक 13 साल की बच्ची का, इससे ज्यादा और क्या बचाओगे? धरना तो दोगे नहीं। मैं मानता हूं इससे ज्यादा बुरी स्थिति हो नहीं सकती। और कम से कम इस देश में अब तो उन लोगों को बोलना चाहिए जो फेविकॉल पीकर बैठे हुए हैं कि 13 साल की बच्ची का डीएनए टेस्ट मांग रहा है एक बड़ी पार्टी का अध्यक्ष। देखिए आज यादव 13 साल की एक बच्ची का डीएनए टेस्ट मांग रहे हैं। मैंने जब उस बच्ची के बारे में पहली बार सुना डीजीपी सर, जब हमने उस बच्ची के बारे में, उसका बैकग्राउंड के बारे में जाना कि कैसे परिवार में पिता नहीं है, उसके बाद बहनें हैं, सब लोग मिलकर मजदूरी का काम करते हैं, और उसके बाद जब ये घटना घटी, बच्ची का वीडियो बनाया गया, उस वीडियो को दिखाकर बार बार बलात्कार किया गया। ये जब आप इस खबर को पढ़ते हैं या जानते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको लगता है छोटी बच्ची के साथ इस तरह की हरकत हो रही थी, और जब वो बच्ची हिम्मत कर इस मामले के बारे में कुछ कहती है तो फिर धमकियां मिलती हैं। ये बहुत सोचकर बुरा लगता है सर कि ये अभी भी इस देश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं, और जब उनको संरक्षण मिलता है तो खून खौल जाता है। डीजीपी